हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला। मैं अमन द्विवेदी हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंटरवल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरवल क्या होते हैं। इससे पिछले वीडियो में आपने समझा था सेट क्या होता है, टाइप ऑफ सेट्स क्या होते हैं और इनके कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। अगर आपको उन किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग समझते हैं इंटरवल क्या है। इंटरवल को बेटा समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या है। आप सभी को क्लास 7 क्लास 8 में बताया गया होगा कि नंबर लाइन क्या होती है और नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार करते हैं। तो नंबर लाइन जैसा कि आप अर्लियर क्लासेस से बनाते आ रहे हैं कि इसमें एक लाइन होती है, इसमें क्या होता है, बीच में कहीं जीरो होता है और इसमें ऑल रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम रियल नंबर लाइन रखा गया है। रियल नंबर लाइन जीरो से इन्फिनाइट तक के लिए और जीरो से माइनस इन्फिनाइट तक के लिए होती है। क्यों? क्योंकि जीरो से इधर नंबर आपका होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक और इधर आपके नंबर होंगे -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनाइट तक इधर आपके नंबर होंगे। अब इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार करते हैं, इनके टाइप ऑफ क्या है। तो जो आपके इंटरवल होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। इनमें से पहला इंटरवल होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल जो बेटा होता है इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से करते हैं। कैसे करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट से। अब हम लोग बारी बारी हर एक टाइप के इंटरवल को समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ओपन इंटरवल क्या है। तो ओपन इंटरवल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते वक्त हम लोग, जैसे मान लीजिए हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन को -2 से 3 तक, -2 से 3 तक। तो आप क्या करोगे? -2 में एक सर्कल बना दोगे। इस सर्कल का मतलब क्या होता है कि आप ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट करने जा रहे हो -2 से 3 तक। तो ये हमारा क्या हो गया? -2 से 3 तक। और इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में किस प्रकार लिखोगे आप? स्मॉल ब्रैकेट से, जैसा कि मैंने बताया है कि ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। -2 से कहाँ तक है हमारा? 3 है। और इसका ओपन इंटरवल का सीधा सीधा मतलब है कि ये 2 और 3 इस नंबर लाइन की काउंटिंग में इंक्लूड नहीं है। ये इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल कहते हैं, क्योंकि ये -2 ओपन एट -2 टू +3 तक, ये आपका यहाँ तक ओपन है। अगर हमें क्लोज इंटरवल दिखाना हो तो मान लीजिए इसी जगह हमें दिखाना होता है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल जो होता है उसको दिखाने का तरीका यह होगा, नंबर लाइन हम फिर से बना लेंगे अपनी, वही तरीका, जीरो बीच में, इधर इन्फिनाइट तक के लिए नंबर, वो इन्फिनाइट तक के नंबर 1 2 3 4 5 हो सकते हैं और इधर आपका क्या हो सकता है? -1 -2 -3 -4 -5 इन्फिनाइट तक के लिए माइनस इन्फिनाइट। और मान लीजिए इसका रिप्रेजेंटेशन हमें क्या करना है? ओपन इंटरवल के लिए करना है -2 से 4 तक के लिए, -2 से 4 तक के लिए। तो अगर ये ओपन होता तो ये कुछ इस प्रकार होता, लेकिन अभी हमें क्या दिखाना है? क्लोज इंटरवल दिखाना है। तो क्लोज इंटरवल के लिए ये आपके क्या होते हैं? डार्क होते हैं। ये डार्क सर्कल बनाते हैं और डार्क सर्कल करके इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका क्लोज इंटरवल है। और क्लोज कहाँ से है? ये -2 से 4 तक के लिए क्लोज है। और क्लोज इंटरवल को स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट से दिखाते हैं। ठीक है, इतनी बात बच्चों समझ में आई कि नहीं आई? दोनों का डिफरेंस हम बता देते हैं कि ओपन इंटरवल में क्या होता है, जो जिस नंबर से ये ओपन होते हैं उसको काउंट नहीं करते, उसको इंक्लूड नहीं करते नंबर लाइन पे, और उसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार करते हैं। और क्लोज इंटरवल में जैसे -2 से ये 4 तक के क्लोज है तो इसको काउंटिंग में लाते हैं। ठीक है, अगर इसको वर्ड्स में लिखना होगा तो ये आपका क्या होगा? इसको लिखने का तरीका ये होगा कि x अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये -2 से 3 के बिटवीन एग्जिस्ट करेगा। ओके, और अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस जो इसकी होगी -2 के इक्वल भी हो सकता है और ये एग्जिस्ट करेगा कहाँ से? 4 तक के लिए, 4 के भी इक्वल हो सकता है। ये दोनों के लिखने का तरीका होगा। इसके बाद ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल के बाद आती है सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल। तो सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है? जिसे हम लोग सेमी क्लोज इंटरवल भी कहते हैं। सेमी क्लोज इंटरवल भी कहते हैं, सेमी क्लोज इंटरवल।
तो ये सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल क्या होते हैं? सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल का तरीका ये होगा कि इनको या तो आप कुछ इस प्रकार दिखाएंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट एक स्मॉल, या एक स्मॉल एक स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर लाइन पे एक साइड ओपन और एक साइड क्लोज होगा। तो हमारी नंबर लाइन फिर से हाजिर है 1 2 3 4, और इधर आपका -1 -2 -3 -4, और इसको हमें एक साइड -3 पे दिखाना है ओपन और इसको 2 पे दिखाना है क्लोज। तो इसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार होगा? -3 से स्मॉल ब्रैकेट और -2 पे बिग ब्रैकेट, इसको हमें इस प्रकार दिखाना होगा। अगर इसी प्रकार एक और नंबर लाइन हम लोग लेते, अगर इसको क्लोज हम दूसरी साइड दिखा देते तो उस कंडीशन में क्या होता? इधर इनफिनाइट बना दीजिए। अगर इसको हम कुछ इस प्रकार दिखाते 0, शायद आपके कैमरे पे ये आ नहीं रहा होगा तो ऊपर रख करके मुझे इसको दिखाना होगा। तो अगर यही नंबर लाइन कुछ इस प्रकार हम कर देते और आप सभी लोग रजिस्टर लेके बैठेंगे, साथ में ये सब चीज़ें नोट भी करते जाएंगे, हो सकता है आपको अगर याद न रहे तो आप अपने नोट्स को चेक करके उसको दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। तो हम लोग सेमी क्लोज की बात कर रहे हैं, तो सेमी क्लोज में क्या होगा? आपकी एक नंबर लाइन होगी, 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक के लिए। इधर आपका -1 -2 -3 इन्फिनाइट तक के लिए होगा। और अगर हमें -1 से इसको दिखाना है क्लोज इंटरवल और इसको कहाँ तक ले जाना है? 4 तक ले जाना। 4 पे ये ओपन है तो इसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार होगा? -1 से बिग ब्रैकेट, 4 पे स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ये 1 से क्लोज है, मतलब 1 को इंक्लूड किया गया है लेकिन 4 को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसको अगर एल्जेब्रिकली आप लिखेंगे, एल्जेब्रा में लिखेंगे तो क्या होगा? -1 ग्रेटर आर इक्वल x एंड लेस देन 4, मतलब 1 तो इंक्लूड हो सकता है x में लेकिन 4 इंक्लूड नहीं हो सकता है। तो ये थे हमारे इंटरवल। अब बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि आपको अगर जानकारी लाभप्रद लगेगी तो आप इसको शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। बच्चों चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। आज का अगला टॉपिक है हमारा सबसेट। आज हम लोग समझेंगे कि सबसेट क्या होता है, और सबसेट के बाद सुपरसेट क्या होते हैं, और इनके ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जितना कि आज के वीडियो में हो जाएगा उतना हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि सबसेट क्या होता है, सबसेट कैसे निकालेंगे हम लोग। तो जैसे मान लीजिए सब सेट आज का टॉपिक, और इसके अंतर्गत हमने एक सेट अपना लिया है। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सेट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में दिखाते हैं, इनके एलिमेंट्स को कॉमा से दिखाते हैं। और एक सेट हमारा सेट ए है जिसमें से एलिमेंट 1 2 3 4 हमारे हैं। अब इसके हमें क्या बनाने हैं? सबसेट बनाने हैं। सबसेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा टाइप ऑफ सेट जिसमें से आपके गिवन सेट के एलिमेंट्स इंक्लूड हों। अब वो एलिमेंट पार्सली हो सकते हैं या होल हो सकते हैं, इस प्रकार ये सबसेट बनाते हैं। अगर इसका मुझे सबसेट लिखना हो तो आपको एक एडिशनल जानकारी याद रखनी होगी कि हर सेट का नल सेट उसका सबसेट होता है। नल सेट को दिखाने का मैंने क्या तरीका बताया था कि आप इनको केवल कर्ली ब्रैकेट से या फाई बनाकर इसको दिखा सकते हैं। तो इनमें से कोई एक तरीका आप चुन के इसको दिखाएंगे। एक इसका सबसेट क्या हो गया? 5 या नल सेट हो गया। दूसरा सबसेट क्या होगा? 1 खुद 2 खुद 3 खुद 4, ये आपके हो गए इसके सबसेट। इसके साथ साथ 1, 2 2, 3 3, 4 एंड 4, 1 ये हो सकते हैं। इसके साथ साथ 1 2 3 और 2 3 4, और इसके साथ साथ आपका क्या हो सकता है? 1 2 3 4, ये सेट का भी सबसेट है। इनमें से आपके ये सभी क्या है? प्रॉपर सेट हैं, और ये दोनों क्या है? इम्प्रॉपर सेट हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट थे 1 2 3 4 थे, और अगर हमसे कह दिया जाए कि इसके नंबर ऑफ सबसेट की संख्या बताइए, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसे
2 की पावर n कहते हैं, और यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। आपके कुल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। तो इसके कुल कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 4, दैट मीन्स 16 सबसेट होंगे। और सबसेट साइन जो होता है, आप कुछ इस प्रकार बना के सबसेट को दिखाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये इसके सबसेट है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? 1 सबसेट ऑफ 1 2 3 4, इसे कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अगर इसको वर्ड्स में आपको लिखना है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका बी होता, बी सेट होता, तो इसको क्या लिखते हैं? बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए, ऐसा आप इसको लिख सकते थे। तो ये थी हमारी सबसेट की बात, और इसको डायरेक्टली फॉर्मूले से आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक दूसरा सबसेट होता, उसमें 3 एलिमेंट होते, तो उसका आपके कुल सबसेट उसकी संख्या क्या होती? 2 की पावर 3 करके निकाल लेते और 8 आ जाती। तो ये थी हमारी सबसेट की बात। अब हम लोग इसके बाद समझेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट सेट को कैसे निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होते हैं, इनको कैसे दिखाते हैं? मान लीजिए इसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट देखना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट माने क्या होता है? ऐसा टाइप का सेट जिसमें से उसके ऑल एलिमेंट्स, ऑल जितने भी सबसेट हैं वो सभी शामिल हों। जितने भी सबसेट उसके पॉसिबल हो सकते हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं? यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। मतलब सभी सेट्स का जो दाता होता है वो हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे मान लीजिए एक सेट आपके सामने